नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बुधवारी स्थित आदिवासी शक्तिपीठ स्थल पर आयोजित मूल निवासी महोत्सव कार्यक्रम में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में आदिवासी समाज ही नहीं सभी समाज के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर उन पर उनका उत्थान किया जा रहा है। वे एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं। इससे बहुत गौरव की अनुभूति होती है। का काम होता है, समाज को संगठित करने का काम होता है। और चूंकि मैं कोरबा नगर निगम का महापौर था, उस समय शक्तिपीठ का प्रारंभ हुई थी, पूजा अर्चना करके स्थापना हुई थी। अब मुझे इस शक्तिपीठ में आता हूं, बड़ा गौरव होता है। उस पूजा में मैं भी सम्मिलित था और यहाँ के विकास निरंतर होते आ रहा है। बहुत सारे विकास के काम हो गए और बहुत से सारे विकास के काम होना बाकी है। आज समाज के द्वारा निर्देशित किया गया, मैं मांग नहीं कहता उसको, और कहा गया कि शक्तिपीठ को सौंदर्यीकरण कैसे हो सके। तो यहाँ के बाउंड्री वाल के लिए और यहाँ के सौंदर्यीकरण, फर्शीकरण के लिए मैंने अपने विधायक निधि से 50 लाख रुपए देने का वादा किया है। और वादा ही नहीं किया है, मैंने समाज को बोल दिया है मेरे पास अभी विधायक निधि का फंड है, सोमवार को आ जाएंगे, मैं तुरंत अनुशंसा पत्र दे दूंगा, कलेक्टर को दे देंगे और तत्काल यहाँ का काम जो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद काम प्रारंभ हो जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। और निश्चित तौर पर ये शक्तिपीठ वो अपने विकास की ऊंचाई छुए, अच्छा आगे बढ़े, क्योंकि बड़ा दो हम सबके आराध्य देव हैं और ऐसे स्थल का अच्छा बनना एक हम सबके लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है। उधर रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया है। रायपुर में 2 कार्यक्रम थे और दोनों ही कार्यक्रमों की घोषणा के बाद सरकार के प्रतिनिधित्व वहां नहीं गए और एक रायपुर के इंडोर स्टेडियम में था जो कि जिसमें आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था, पर आखिरी वक्त से में उन्होंने तय किया कि वे इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बैज ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे कार्यक्रम महंत घासीदास संग्रहालय कला वाटिका में था। साथ ही इसका उद्घाटन बीजेपी सरकार के वरिष्ठ आदिवासी मंत्री रामविचार नेता को करना था। ये प्रदर्शनी स्थगित कर दी गई है। दीपक बैज ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को एक उत्सव का रूप दिया, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाना शुरू किया, जिसमें पूरे देश और कई अन्य देशों से आदिवासी नर्तकों का दल आया करता था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आदिवासी समाज देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से आदिवासी समाज को सम्मान मिल रहा था, लेकिन बीजेपी सत्ता में आने के बाद इन्हें भूल गई है। कल विश्व आदिवासी दिवस था। समाज ने हर हिस्से पर, हर गांव क्षेत्रों में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाए। साथ ही लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस नहीं बनाए और विश्व आदिवासी दिवस को बहिष्कार किया। विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा ने किया, भाजपा और सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। आरएसएस के खुले विरोध की वजह से क्या सरकार दबाव में आई? भारतीय जनता पार्टी ने कल यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया। रायपुर में 2 कार्यक्रम आयोजित थे। एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का और दूसरा कार्यक्रम माननीय रामविचार नेताम जी का। लेकिन दोनों ही कार्यक्रम की घोषणा के बाद
सरकार के प्रतिनिधि वहां पे नहीं पहुंचे। एक रायपुर इंडोर स्टेडियम में और दूसरा जहां आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था, और दूसरा कार्यक्रम महंत घासीदास संग्रहालय की कला वीथिका में आदिवासियों पर आयोजित एक प्रदर्शनी थी, जहां मंत्री रामचर लेताम जी को वहां पे उपस्थित होना था। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को एक उत्सव और महोत्सव के रूप दिया और इसके लिए सार्वजनिक रूप से अवकाश भी घोषित किए। हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाना शुरू किया, जिसमें पूरे देश और कई अन्य देशों से आदिवासी नर्तकों का दल आया करता था। पूरे देश में आदिवासी समाज देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से आदिवासी समाज को सम्मान मिल रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। आदरणीय साथियों, मैंने कल ही आदिवासी दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कुछ सवाल पूछे थे कि आप प्रदेश के आदिवासी समाज से आते हो, निश्चित रूप से हम सभी को गर्व है आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री हो, लेकिन आदिवासी समाज आपके इस 7 से 8 महीने के कार्यकाल से नाराज है। इसलिए नाराज और आक्रोशित है, इसलिए कि आपके 7 से 8 महीने के कार्यकाल में बस्तर के आदिवासियों को लगातार फर्जी नक्सली के नाम से फर्जी एनकाउंटर, फर्जी सरेंडर, फर्जी नक्सली नाम से जेल भेजना, जो 15 साल की सरकार में आपकी सरकार ने किया, वही आपने इस 8 महीने की 7 से 8 महीने की सरकार में भी आप कर रहे हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मलेरिया और डायरिया से हमारे आदिवासी भाई बहनों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार इस मौतों को लगातार झूठ बोलकर छुपाने में लगी हुई है। हंसदेव अरण्य जंगल को काटे जा रहे हैं, आपने कटाई की अनुमति दी, वहां के आदिवासियों को उजाड़ने का काम आपकी सरकार कर रही है, इस पे आप कुछ भी नहीं बोल रहे। इसलिए आदिवासी समाज आपसे आक्रोशित है। मैंने पहले ही मैंने कहा था, उसी का नतीजा है कि कल मुख्यमंत्री जी आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज के कार्यक्रम में नहीं जा पाना, ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा कारण है। मेरा सवाल है, ऐसा दरअसल हुआ कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कहने पर, आप अगर देखेंगे कल का पोस्ट वनवासी कल्याण आश्रम का, उन्होंने सीधा सीधा ये पोस्ट है कल वनवासी कल्याण आश्रम का। अगली खबर का रुख करते हैं। बहरमगढ़ में हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। बहरमगढ़ के अंतर्गत आने वाले 20 पंचायत के हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस विश्व के 90 से अधिक देश में संवैधानिक अधिकारों के रक्षा और लुप्त होती परंपरा की रक्षा के लिए मनाया जाता है। इसमें समुदाय के मूलवासी शामिल होते हैं। आदिवासी समुदायों का दुनिया भर में सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक महत्व है। हालांकि वे अक्सर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और विकास के लाभों से भी अछूत रह जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि उनकी समस्याओं को उजागर करना और उनके अधिकारों की संरक्षण की दिशा में काम करना। इसके साथ ही कई गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी समुदाय के प्रति जागरूकता लाना, ताकि आदिवासी जागरूक हो सके। मेरा नाम है जगुलाम जिला का आज हम विश्व आदिवासी दिवस
एक हमारे पूरे विश्व में मुख्य कार्यक्रम उपलब्ध रूप से हमारे आदिवासी आज हम एक हमारे राज्यपाल के नाम से बलदेव अरसा 2 हमारे आदिवासियों के जो अधिकार की आरक्षण की जो बातें वर्तमान में हमारे उच्च न्यायालय हमारे आदिवासियों के अधिकार के भी किया तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आदिवासियों का अधिकार भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उसका पालन होना चाहिए, उसका पूरे भिन्न रूप से उनका जो सबका पालन होना चाहिए। और उसके बाद हमारे आदिवासी क्षेत्र जैसे उत्तर संभाग पूजा संभाग सब ज़्यादा जो है शुरू के आदिवासियों के सबसे ज़्यादा विशेष पेशा कानून है। और हमारे जो है ना जितने भी हमारे जमीन की मांग सबसे ज़्यादा अधिकार आदिवासी इसके साथ साथ यहाँ जितने भी निवासी उन्हें भी साथ में है। आदिवासी सबके अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है। आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्रों में लगभग 12 राज्यों में ये लागू होना चाहिए। और हम लोगों को इतना भी आज तक हम जो आवेदन दे रहे हैं राज्यपाल महोदय के नाम से मौसम के बारे में अभी आज तक हमारे मौसम के बारे में सरकार गंभीर लगता ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सब मांग है। हर साल हमारे जो मेन चीज़ों को हम देखते हैं उन चीज़ों को कम से कम सरकार तक पहुँचना है। सरकार उसको संविधान में जोड़े या फिर कानून में जोड़े, सांसद से विधानसभा तक मांग का देश है उसको पालन करते हुए दर्जा दिया जाए। आपका ज्ञापन देने में क्या क्या उद्देश्य इसमें हम लोग का अध्ययन जो है पेशा कानून को सख्त बनाना है, 5 अनुसूची से 3 अनुसूची को सख्त बनाना है। और उसके बाद जो आदिवासियों के साथ जो प्रकार शिष्टाचार होना, संविधान के साथ शिष्टाचार होना, ये हमारे आदमी मिल रहा था। क्योंकि आदिवासियों के जो जितने भी अनुच्छेद जो 341 है 342 है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको विलोपित करने का कुछ निर्णय भी सोच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो अपना अपना अधिकार अपना जो नियम धारा में अपना रीति रिवाज के संबंध जो धारा है मैं नीरज गुप्ता, बीजापुर, छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा में मनाया गया विश्व मूल निवास दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य मूल निवासियों के अधिकारों, संस्कृति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस तारतम्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुसार 21वीं सदी में भी विश्व के कई देशों में जनजातीय समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, बेरोजगारी और बंधुआ मजदूर जैसे समस्याओं से ग्रस्त है। और जनजातीय समाज के उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए विश्व के ध्यानाकर्षण के लिए साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा प्रतिवर्ष विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला लिया गया।
बताएंगे आज जो आप लोग का प्रोग्राम हो रहा है इस बार कैसे मना रहे हैं आप लोग? आदिवासी दिवस जो है हम लोग बहुत अच्छा ढंग से मना रहे हैं। यहाँ पर ये पहला जिला परियोजना प्रभावित 107 गाँव के लोग हैं, पहाड़ के उस पार के चारों तरफ के लोग हैं और बहुत बढ़िया ढंग से आयोजन किए और हमारे परंपरा के हिसाब से यहाँ पर सुबह उठते ही खाना बनाना सब कुछ चालू हुआ, खाना बनाना, सब्जी बनाना, इसके साथ साथ सभी लोग खाना वाना तैयार करने के बाद नहाए हुए, उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने रैली निकाली। यहाँ से विमानपारा से नया पारा अम्बेडकर चौक से 2 किलोमीटर पैदल रैली निकाल करके गए। वहाँ जल जंगल जमीन की पूजा पाठ किए, जल जंगल जमीन की पूजा पाठ किए। उसके बाद अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनका पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद वहाँ नारेबाजी करके फिर वहाँ से पूरा वहाँ से नाचते हुए आए यहाँ पर 2 किलोमीटर लौट के आए। विमानपारा आने के बाद झंडा ध्वजारोहण किए। उसके बाद फिर जल जंगल जमीन की नाराबाजी करते हुए फिर हमारे गांव के सभी नौजवान युवक युवतियां सब जोश खरोश में है और नाच गाना कर रहे हैं। आज का विश्व दिवस का आनंद उठा रहे हैं, बढ़िया नाच गाना कर रहे हैं और पिछले बार की अपेक्षा इस बार बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किए हैं और इससे बेहतर अगले साल और करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमेशा हमारा संगठन को संगठित करने का कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज के डेट में जो है ये ढोल डांस आदिवासियों का जो परंपरा है वो थोड़ा सा ज्यादा डीजे आने से थोड़ा सा होने के प्रकार के, इसलिए हम लोगों ने उसको कम करने के लिए हमारी परंपरा को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम लोगों ने हमारा परंपरा का आयोजन किया जा रहा है। उधर नागपंचमी के मौके पर जांजगीर चांपा के ग्रामीण इलाकों में नगमत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए और मंत्र की शक्ति का जीवंत प्रदर्शन देखकर अचंभित हो गए। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा में नागपंचमी के दिन नगमत का आयोजन किया गया, जिसमें बैगाओं ने गुरु की गद्दी पीढ़ा में सजाई। बैगाओं में भगवान शिव के साथ नाग की पूजा अर्चना की और गुरु गद्दी को लोगों के बीच स्थापित किया गया। गाजे बाजे के साथ गुरु का आवाहन किया गया और फिर शुरू हुआ नगमत का खेल। हम लोग को जो मिला हुआ है मंत्र वगैरह उनका सबका अनुवाद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन वगैरह होता है और सब एक साथ मंत्र वगैरह का जाप करते हैं और उसके बाद रात शाम को सायंकालीन 6 बजे के लगभग शाम होता है तो नगमत का कार्यक्रम होता है। ये पिछले हम लोग अब जानते नहीं, अब मेरी उम्र खुद 60 साल की हो गई है तो पुराना परंपरा कम से कम 200 साल से चलते आ रहा है, सुनने में आता है। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, पूर्वज लोग, हम लोग नहीं जानते ना, हमारे पिताजी पूर्वज लोग जानते हैं, पता नहीं कब कई 100 साल से चल रहा है। बस उसी परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। क्या होता है नगमत में? क्या होता है नगमत में? वो मंत्र वगैरह के द्वारा से उनको जिंदा किया जाता है। हम लोग सांप वगैरह भी काटता है तो पहले बहुत सारे लोगों को भी जीवित किए हुए हैं। जिस समय हॉस्पिटल में सब चीज व्यवस्था नहीं था तब तक मैं खुद अपने जानकारी में 8-10 लोगों को मैंने खुद मंत्र के जरिए से उनको हमारी टीम ने जीवित किया हुआ। अस्पताल आने के बाद हॉस्पिटल उस समय तो वैसा व्यवस्था नहीं था, आज पूरा हॉस्पिटलाइज है, आज पूरा हॉस्पिटल पर निर्भर है, आज सभी लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। पहले ये सब चीज व्यवस्था नहीं था तो यहाँ लाते थे और बहुत सारे लोग यहाँ से ठीक होकर भगवान शंकर भगवान की कृपा से यहाँ गए। आज किसकी आराधना करते हैं आप? हम लोग भगवान भोलेनाथ, आज उन्हीं का पूजा होता है। जो गाना गाते हैं वो क्या गाना रहता है? बस उन्हीं का भजन है सब, भगवान भोलेनाथ, भगवान शेष नाम का भजन। तो अभी जो कुछ लोग अभी सांप के रूप में रोपेंगे अभी जी नगमत में, क्या होता है, कैसे रोको? उस मंत्र के द्वारा उनको लौटाया जाता है और उन्हीं की फिर शक्ति द्वारा उनको पुनः उसी स्थिति में फिर लाया जाता है। नगमत का महत्व होता है मंत्र के द्वारा उनको लौटाने का कार्यक्रम, उसके बाद उनको जगाने का कार्यक्रम, दोनों। तो
ये परंपरा आगे आप लोग किस तरह से चलाएंगे? हाँ, अब तभी तो चल रहा है। अब जब तक और भी जो पीढ़ी है हमारे, अब जब तक ये लोग साथ देंगे, अपना ये करेंगे, तब तक चलता रहेगा। अब अपने जीवन पर्यंत तो कम से कम चलता ही रहेगा। ऐसी आशा विश्वास भगवान ये हमारी शक्ति बनाए रखे और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नवदा चौक में शाम होते ही लोगों की भीड़ जुटने लगी और मांगर झांझ की धुन में गुरु का आवाहन किया गया और बैगाओं की टोली हवन पूजन करने लगा। बैगाओं ने अपने एक साथी के कान में मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते साधारण खड़ा हुआ व्यक्ति अचानक अपना व्यवहार बदलकर सांप की तरह जमीन पर लेटने लगा। एक के बाद एक युवक सांप का रूप लेकर कीचड़ में लौटते रहे। बैगाओं के समूह ने फिर से उनके कान में मंत्र बोला और उन्हें वापस इंसानी रूप में लाया गया। हम लोग जो हमारे परंपरा से पूर्वजों की परंपरा नगमत नाग देवता पूजा करते हैं, शेष नाम की शंकर भगवान की, उसी को हम लोग परंपरागत चला रहे हैं और आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जी, तो ये बताइए, अभी नगमत होता है, वो नगमत का क्या कारण रहता है, क्या होता है नगमत? नगमत का अर्थ ये है कि पहले उसको हम लोग मंत्र के द्वारा, जो हमारे जो आदमी जो मंत्र सीखे हैं, जो शिष्य लोग हैं, वो लोग उनको लेटाया जाता है और लोग उन्हें मंत्र के द्वारा उनको सांप के रूप में लाते हैं। पूरा सांप नहीं, मतलब उनका सवार होता है। फिर वो लोग जो जितने समय तक वो होता है उनको उतने समय लौटते हैं वो लोग, उनके द्वारा फिर वो लोग आकर के जो गुरुदेव हमारे वहाँ हैं वहाँ पर आके दूध दही खाते हैं। उनके बाद उनको अपने शांत किया जाता है। इसको देखने के लिए कहाँ से लोग आते थे पहले? उनको देखने के लिए पूरा भैया हमारे गांव के हैं, बाहर से है, जितना भी यहाँ काफ़ी भीड़ लगता हुआ है। अब बहुत दिन से चला आ रहा है और आप खुद देख सकते हैं भीड़ को, और बहुत दिन से चला आ रहा है। हम लोग हमारे जब से दादा लोग थे वो जो जमाना से चला आ रहा है। गांव-गांव में बैगाओं की टीम प्राचीन गुरु से शिष्य को मिलने वाली मंत्र की परंपरा को आज भी बनाए रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मुंडा क्षेत्र चिप्पावंड में हर्षोल्लास के साथ में विश्व आदिवासी मनाया गया और इस मौके पर मुंडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 पंचायतों के ग्रामीण हजारों की संख्या में शामिल हुए। बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस विश्व के 90 से अधिक देशों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और लुप्त होती परंपरा की रक्षा के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि आदिवासी समुदायों का दुनिया भर में सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक महत्व है। इस खास कार्यक्रम में गौड़वाना समाज, उपखंड चिप्पावंड और समन्वय समिति के अध्यक्ष सोनधर नेताम जालम सिंह सलाम, जिला संगठन मंत्री रामेश्वर नेताम सहित तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। हमारे बस्तर में सर आदिवासी परंपरा लुप्त होती नजर आ रही है। तो मतलब जो आदिवासी परंपरा है इसको बनाए रखने के लिए आपके आदिवासी समाज द्वारा क्या किया जा रहा है? हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, माता बहन हैं, सभी को हर जगह शादी, मरनी, विवाह में हम जो है हमेशा जा करके शादी के शुरुआत दिन सारे रणनीतियां बनती है, उस दिन जाकर बताते हैं कि हमारे संस्कृति से ही शादी ब्याह होनी चाहिए। वो अन्य जो तामझाम है उससे हटके हमारी जो पूर्वज के लोग जो करते थे, गाना है, हमारे नृत्य हैं, हमारे वाद्य हैं, इन सारी चीजों को जीवित रखें और उसी चीज का ही उपयोग करें, यह संदेश दिया जाता है समाज के प्रमुखों को द्वारा। सर, जो विश्व आदिवासी दिवस आज चिप्पावंड में मनाया जा रहा है, आप लोगों को मतलब क्या संदेश देना चाहिए? ये सबसे बड़ा आदिवासियों का त्योहार है जो पूरे विश्व के 90 से अधिक देशों में ये त्योहार संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, साथ ही साथ आदिवासियों की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो जो लुप्त होती हुई प्रजातियां हैं उनको बचाने का जो एक माध्यम, सशक्त माध्यम है, वो एक दिवस जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के नाम से जानते हैं। और इस दिवस में
पूरे जो समुदाय के लोग हैं, मूल निवासी जो है वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं और अपने अधिकारों की, अपनी संस्कृति और अपने जो बातें हैं उनको रखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।